हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट्स के बीच में इस समय सबसे बड़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है। इंटर्नशिप का क्या इशू है? अगर हम रशिया जाते हैं तो 6 ईयर का प्रोग्राम है, उसमें जो इंटर्नशिप शामिल है क्या एनएमसी उसको मानेगी? उज्बेकिस्तान में भी यही है, रशिया वाला ही सिस्टम फॉलो होता है। 6 ईयर का प्रोग्राम है, उसमें इंटर्नशिप इंक्लूडेड है, क्या एनएमसी उसको मानेगी? कजाकिस्तान वगैरह में भी ऐसी ही बातें हैं। अब ये बड़ा कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि कोर्स ड्यूरेशन 1 साल बढ़ जाएगी, फीस भी बढ़ जाएगी, खर्चा भी बढ़ जाएगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अब एनएमसी क्या कहती है? एनएमसी ने 2025 से ये बोलना चालू कर दिया कि जो कोर्स ड्यूरेशन में शामिल इंटर्नशिप है हम उसको नहीं मानेंगे। हम मानेंगे कि इंटर्नशिप आपकी कोर्स कंप्लीट होने के बाद होनी चाहिए। आप चाहें तो एनएमसी को ईमेल लिख लें, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो अब इसके हिसाब से क्या हुआ, रशिया का 6 ईयर का प्रोग्राम है, उसमें इंटर्नशिप शामिल है, लेकिन एनएमसी कह रही है कि नहीं, डिग्री मिल जाए उसके बाद इंटर्नशिप करना। अब इसके हिसाब से आप देखोगे तो क्या निकल के आता है? रशिया का प्रोग्राम 6 ईयर का प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, उज्बेकिस्तान का प्रोग्राम 6 ईयर का प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। 6 ईयर का प्रोग्राम है, ये तो एडमिशन लेटर पे ही लिख के आता है। रशियन यूनिवर्सिटीज को देख लो या उज्बेक यूनिवर्सिटीज को देख लो, उसमें तो लिखा होता है कि आप अगर 2026 में ले रहे हो तो 32 तक का आपका प्रोग्राम है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब आपके पास ऑप्शन कौन से बचते हैं? तो ऑप्शन एक किर्गिस्तान का बचता है, जहाँ 5 ईयर का प्रोग्राम होता है, एडमिशन लेटर पे लिख के आता है कि 5 ईयर का प्रोग्राम है और उसके बाद जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप करोगे। तो ऐसे 6 साल अगर आप किर्गिस्तान में गुजारते हो तो उसमें आपका 5 ईयर का प्रोग्राम है और 1 साल की इंटर्नशिप सेपरेट है। तो 6 ईयर में जो भी होगा उसको एनएमसी मानेगी। लेकिन रशिया में अगर आप देखते हो तो वहाँ 6 ईयर का प्रोग्राम है प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप, तो कोर्स बढ़ जाएगा। अच्छा, ये बात आप एनएमसी से वेरीफाई कर लो। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूंगा 5+1 है रशिया में तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो सच्चाई है वो है, आपको सबको पता है। अभी तक तो सब यही मान के चल रहे थे कि रशिया के अंदर जो प्रोग्राम 6 ईयर का है उसमें 1 साल की इंटर्नशिप है, यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट देगी और मान्य होगा। अब एनएमसी कह रही है कि हम तो नहीं मानेंगे। अब ऐसे में अब आपको डिसीजन 2026 में लेना है तो किस यूनिवर्सिटी में आपको जाना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो जैसे किर्गिस्तान में है, वहाँ तो सारी यूनिवर्सिटीज़ 5 ईयर की हैं, प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। नेपाल में भी ऐसा ही है। नेपाल का कोर्स ड्यूरेशन भी वो 5.5 साल, मतलब 4.5 साल का कोर्स होता है और 1 साल की इंटर्नशिप अलग से करोगे तो वहाँ भी लगभग 6 साल के अंदर अंदर आपको डिग्री मिल जाएगी विद इंटर्नशिप। बांग्लादेश में भी यही पैटर्न फॉलो होता है। इसके अलावा मॉरिशस में भी यही पैटर्न फॉलो होता है। तो ये सेफ ऑप्शन सबसे ज़्यादा निकल के आते हैं। अब इसमें भी सबसे, अगर आप इन सारी यूनिवर्सिटीज, सारी कंट्रीज को देखोगे तो क्या फ़ायदा होता है, मतलब कैसे सिलेक्ट करोगे? तो सबसे पहली बात, जब आप देखोगे नेपाल में तो कोर्स 60 लाख से लेके 75 लाख के बीच में कंप्लीट होता है। तो खर्चा बहुत ज़्यादा है, 60 लाख रुपया प्लस लिविंग कॉस्ट, या 75 लाख जो टॉप यूनिवर्सिटी में गए प्लस आपकी अलग कॉस्ट। तो इसका मतलब है कि इंडिया के प्राइवेट कॉलेज भी आपकी रीच में आ जाएंगे। तो कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि नेपाल में फिर हम इतना खर्चा करेंगे तो इंडिया से ही कर लेते हैं। बांग्लादेश में सब स्टूडेंट्स जाना नहीं चाहते। लोग कहते हैं कि जो बांग्लादेश के बॉर्डर एरिया है वहाँ के स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि कल्चर लगभग सेम है, बट हमें यहाँ से बांग्लादेश के कल्चर में ढलने में टाइम लगेगा, हो सकता है कि हम एडजस्ट ना कर पाए, तो वो वहाँ भी सिलेक्ट नहीं करते। मॉरिशस वगैरह में देखो तो सीट्स बहुत कम है, बांग्लादेश में भी बहुत कम सीट है। बांग्लादेश में भी 400 से ज़्यादा एडमिशन नहीं हो रहे हैं आज की डेट में। नेपाल में भी 500-700 एडमिशन हो जाएंगे, मॉरिशस में भी चले जाएंगे, बट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं? फिर वो किर्गिस्तान सबसे अच्छा ऑप्शन निकल के आता है। किर्गिस्तान के अंदर तो यूनिवर्सिटीज़ बहुत हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ थी जिनको बंद होना था उनको तो हो नहीं था। मैं तो हमेशा से बोलता हूँ कि इतनी छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ 1200 1300 एडमिशन हो रहे, वो आज नहीं तो कल बंद हो जाएंगे, और वो बात हो भी गई। किर्गिस्तान की सरकार ने अपने यहाँ की छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया। अब किर्गिस्तान है तो वैसे आपका टॉप ऑप्शन, सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स, अगर आप कंट्री का साइज देखो फिर स्टूडेंट्स की संख्या देखो तो नंबर 1 पे किर्गिस्तान ही है, क्योंकि रशिया में जाते हैं लगभग 8 से 10 हज़ार स्टूडेंट। अब 10 हज़ार स्टूडेंट जा रहे हैं, 65 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतना बड़ा देश है किर्गिस्तान, एक छोटा सा देश है, 7-8 यूनिवर्सिटीज़ हैं ढंग की। उसके हिसाब से अगर आप साइज देखो 5,000 से ज़्यादा बच्चे जाते हैं। तो ये अगर आप दोनों चीज़ों को देखोगे तो किर्गिस्तान के अंदर एडमिशन लेने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है कंपेयर करेंगे रशिया से। तो अब उसमें आपको सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मिले तो क्या देखोगे? पहला पैरामीटर आप देखोगे एफएमजी का पासिंग रिजल्ट क्या है, तो उसमें नंबर 1 पे आती है किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी। फिर फीस देखोगे तो किर्गिस्तान की सरकार ने अपने यहाँ फीस फिक्स कर रखी है, $3500 पर ईयर से कम की ट्यूशन फीस नहीं हो सकती। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की 35,000 से लेके 4,000 के बीच में होती है। तो अब आपका पैसे का अंतर अगर आप देखोगे तो साल में $500-800 से ज़्यादा का अंतर नहीं होता। तो अब इतना बड़ा अंतर नहीं है, साल में 50,000 का अंतर है। तो आप टॉप यूनिवर्सिटी में जाओगे तो 50,000 ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, और बहुत लो रेटेड यूनिवर्सिटी में जाओगे तो भी आपका $500 ही कम, 50,000 ही कम लगेगा मैक्सिमम।
तो इस वजह से फिर बजट वाला ऑप्शन, मतलब बजट के हिसाब से आप किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। तो करेंगे कैसे? फिर नंबर ऑफ एडमिशन्स देखिए कि कहाँ पर होते हैं। जहाँ थोड़े कम एडमिशन होते हैं, जहाँ सीट्स की संख्या कम है, वहाँ स्टूडेंट टीचर का रेशियो ज़्यादा है। जहाँ टीचर स्टूडेंट्स का रेशियो ज़्यादा है, वहाँ पे पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है। इस वजह से फिर आपको एफएमजी में पासिंग रिजल्ट अच्छा मिलता है। वो केआरआईसीयू मैंने आपको बताई थी, किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा इंडियन फूड, किर्गिस्तान की लगभग हर यूनिवर्सिटी में इंडियन मेस की सुविधा है। तो वैसे आप केआरआईसीयू जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, तो उसमें भी आपको इंडियन फूड की सुविधा मिलती है। तो ये सारे ऑप्शन अगर आप देख लेते हो, तो आपके लिए किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी 2026 में एमबीबीएस अब्रॉड की किसी भी यूनिवर्सिटी से अच्छा ऑप्शन बनता है। लेकिन अगर आप फैक्ट्स देख के और जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से अगर आप क्रॉस वेरीफाई करते हैं, तो अदरवाइज कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स ऐसे ही, मतलब कई कंसल्टेंट कहते हैं कि नहीं ये यूनिवर्सिटी नंबर 1 है कि वो नंबर 1 है, तो ऐसे में पता लगाना मुश्किल है। तो मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। तो जैसे कि एक बजट देख लो, तो बजट किर्गिस्तान के अंदर लगभग सेम रहेगा। इसके अलावा एफएमजी देखोगे आप, तो एफएमजी में सबसे अच्छी किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी, सीट इसमें कम है तो स्टूडेंट टीचर का रेशियो अच्छा है, हॉस्टल में सुविधाएं अच्छी है क्योंकि भीड़ नहीं है। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से केआरआईसीयू, जिसमें टोटल 120 सीट होती हैं, एमबीबीएस अब्रॉड के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही है। अच्छा, 120 सीट कब तक फुल हो जाएंगी? 75-80 एप्लीकेशन ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, बाकी 30-35-40 एप्लीकेशन पहुंचते देर नहीं लगती, तो वो भी 15-20 दिन में क्लोज हो जाएंगे। फिर कौन सा ऑप्शन अच्छा रहेगा? फिर किर्गिस्तान की ही किर्गिज स्टेट मेडिकल अकेडमी, ये दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। एफएमजी में अगर आप एवरेज देखोगे, जो टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका 35-40% का एवरेज रहता है, वो केआरआईसीयू में मिलेगा। एवरेज क्या, मतलब हाई एंड पे बता रहा हूँ। एवरेज तो देखो रशिया का 28% का एवरेज है। कई रशियन यूनिवर्सिटी जैसी हैं जो इतनी पॉपुलर है, लेकिन अगर आप डेटा उठा के देखोगे तो 5%, 6%, 12%, 13%। डेटा कहाँ से देखना है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। nvems.edu.in वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आप एफएमजी सिलेक्ट कर लो, एग्जामिनेशन रिजल्ट बॉटम में आपको सीधे मिल जाएगी पीडीएफ 2015 से लेके 2025 तक की। खुद ही चेक कर लो कि कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी रही है, किसने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। तो वो कंसिस्टेंसी भी आपको केआरआईसीयू में मिलती है कि 30% तो उनका बेयर मिनिमम है, जो रशिया की हाईएस्ट रेटेड यूनिवर्सिटीज़ का है, तो वो उनका मिनिमम है केआरआईसीयू का। 40, 45, 50% का भी रिजल्ट गया है, एवरेज में कई बार 40 से ऊपर का रिजल्ट गया है, तो वो आपको किसी और रशियन यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। उसके कारण भी बहुत सारे हैं। एक तो नंबर ऑफ सीट्स की संख्या कम रहना इसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जहाँ सीट्स की संख्या बढ़ती है, रशियन यूनिवर्सिटीज़ में देखो आप, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, एकदम टॉप रेटेड। इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे देखोगे, वहाँ भी लिखा हुआ है कि रशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में है। लेकिन जब आप एफएमजी का डेटा देखते हो, क्योंकि आपके लिए तो वही मैटर करता है, कितनी भी टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी हो, जब उससे पढ़ने के बाद आप डॉक्टर बनने का लाइसेंस ही नहीं ले पा रहे, तो फ़ायदा क्या है उसका। तो जब आप वो देखोगे, तो वहाँ पर रिजल्ट दिखता है 16%, 17%, 15%। ऐसे ही कोई भी दूसरी यूनिवर्सिटी उठा लो, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया के अंदर जहाँ पर एफएमजी का पासिंग रेट उतना अच्छा मिलेगा जितना केआरआईसीयू का है। बहुत रेयर, मतलब उंगलियों पे गिन सकते हो। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी है एक, कजान फेडरल है, लेकिन क्रीमिया फेडरल, कजान फेडरल, इनको अब कजान फेडरल बहुत एक्सपेंसिव है। सीट्स कितनी है? 30। क्रीमिया फेडरल बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो है कहाँ, वो भी देखना पड़ेगा। यूक्रेन के बॉर्डर से सटी हुई यूनिवर्सिटी है। तो सारे पैरामीटर देखो, सेफ्टी, सिक्योरिटी, पीसफुल इन्वायरमेंट, सब कुछ, तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी ही होता है, और जो जल्दी ही क्लोज हो जाएगी। और फिर दूसरा ऑप्शन मैं आपको अभी बता रहा हूँ, बैकअप में ले लेना। अगर आप 15-20 दिन का टाइम लेना चाहते हो, उसके बाद डिसाइड करोगे, तो केआरएसयू को छोड़ दो, फिर आपको केएसएमए में एडमिशन मिलेगा। वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट सीट्स उसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, तो एडमिशन आपको उसमें मिल जाएगा। अगर आप अक्टूबर तक भी चाहोगे तो एडमिशन आपको उसमें मिल जाएगा। लगभग 500 सीट होती है, तो 120 सीट केआरएसयू में, 500 केएसएमए में, तो वो अंतर थोड़ा सा रहेगा। तो ये तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा फिर भी बहुत, ओस स्टेट यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है किर्गिस्तान की। IHSM अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट IHSM का बजट ही 46 लाख रुपए होता है इंक्लूडिंग इंडियन फूड, तो वो एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एडमिशन उसमें मिल जाएगा। ओस स्टेट यूनिवर्सिटी वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो तीसरे चौथे नंबर पे आएगी किर्गिस्तान के अंदर, उसमें भी 500 एडमिशन होते हैं, तो वहाँ भी एडमिशन आपको आराम से मिल जाएगा। तो अभी के जो टॉप ऑप्शन है वो मैंने बता दिया। रशिया में क्या है, अब रशिया ही जाना चाहते हो तो रशिया में फिर आपको सेफ ऑप्शन देखने पड़ेंगे, क्योंकि करंट सिचुएशन रशिया के अंदर सामान्य नहीं है। यूक्रेन युद्ध का असर रशिया के अंदर दिखाई देता है, बैंकिंग पे रोक लगी हुई है, इसको भी आपको देखना होगा। हमने तो बहुत स्टूडेंट्स भेजे रशिया में, इतनी रशियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमने काम किया, लेकिन 2026 में जो स्थिति है उसके हिसाब से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि सैंक्शन लगे होने की वजह से बैंक से पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पैसा आपको साथ लेके जाना पड़ेगा, जो भी आपको जितना भी आपका साल भर का खर्चा है, पॉकेट मनी से लेकर ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, सबका आपको एक साथ लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये फ्लाइट टिकट बहुत एक्सपेंसिव है रशिया की, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
रशिया मतलब दिल्ली से मॉस्को जाने की 12-15 हज़ार रुपये की टिकट होती थी, आज की डेट में 70-75 हज़ार से कम की टिकट नहीं मिलती। तो वो है, रशिया एक्सपेंसिव भी हो गया है, आफ्टर वॉर बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ गए हैं, तो उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर रशियन सिस्टम ही चाहिए, रशियन फैकल्टी ही चाहिए, रशियन मशीनरी ही चाहिए, रशियन लेबोरेटरी ही चाहिए, तो किर्गिस्तान की किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी है, क्योंकि वो भी दोनों देश की सरकार मिलकर चलाती है, तो वो ऑप्शन आपके लिए अच्छा हो जाता है। बट रशिया में जाना है तो फिर एक नॉर्दर्न बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसको आपको ध्यान रखना होगा। और वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन पहले एफएमजी का पासिंग रिजल्ट चेक कर लो आप। जो मैंने बताया एनबीईएमएस की वेबसाइट पे जाओ, पीडीएफ डाउनलोड करके देख लो कि आपकी यूनिवर्सिटी का एफएमजी का रिजल्ट कैसा है। और दूसरी चीज़ है कि सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न देख लो। जो भी यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट करी, जो भी वोल्गोग्राद, यारोस्लावल, कुर्स्क, क्रीमिया, जो भी आपको ठीक लगे, उसको जाइए और किसी भी एआई प्लेटफॉर्म पे डाल दीजिए और कहिए कि सेफ्टी एनालिसिस करके मुझे बता दो इस यूनिवर्सिटी में क्या है, ये लोकेशन सेफ है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। तो खुद ही आपके सामने सब कुछ निकल के आ जाएगा कि वहाँ कितने ड्रोन अटैक हुए हैं, क्या सेफ्टी कंसर्न है, पहले क्या रिकॉर्ड रहा है। ये सबको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये है जो जानकारी आपको चाहिए होगी, तो वो मैंने आपको बताया। इंटर्नशिप वाली बात तो शुरुआत में ही बता दी कि रशिया में प्रोग्राम 6 ईयर का है, एनएनसी से वो वेरीफाई कर लेना। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको जो फैक्ट है उसके हिसाब से ही जानकारी दूँ, वीडियो में आपको वही जानकारी मिले जिसको आप वेरीफाई कर सको। मैं अपने मन से कुछ ना बोलूँ, ये हमेशा होता है। मैं कभी बोलता नहीं हूँ कि ये यूनिवर्सिटी नंबर 1 है क्योंकि मैंने कह दिया। उसके पीछे के फैक्ट्स अगर हैं तभी मैं बोलता हूँ कि सबसे अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि मैंने आपको बोला KRSU, क्योंकि सारे फैक्ट्स इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो अगर अप्लाई करना है तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन है, रशियन यूनिवर्सिटीज़ में भी ओपन है, उज्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन ओपन है। अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी आपको कहना है कमेंट में ज़रूर कहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।